नमस्ते दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चक्रव्यूह हिंदी क्राइम स्टोरीज में। मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें खुद पुलिस ने ही पुलिस की मदद नहीं की। इस अपराध की कहानी से पुलिस वालों के लिए एक संदेश दिया गया है कि जब कोई दुर्घटना खुद के साथ होती है और हम मदद करने से पीछे हटते हैं तो यह गलत है। इसलिए हर सरकारी अफसर से हमारी एक गुजारिश है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करे और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करे। हम आपको उस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं कि कैसे खुद पुलिस ही एक दुर्घटना की शिकार हुई और उनके अपने ही पुलिस वाले उनकी मदद करने से कतराने लगे। आखिरकार उनके अपनों को ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आना पड़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के आलते गांव की रहने वाली अश्विनी नाम की लड़की अपने सपने पूरे करना चाहती थी। सन 2001 से उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारियां शुरू की थीं। बढ़ती उम्र और लगातार असफल होने के बाद उनके घर वालों ने उनकी शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा। लेकिन अश्विनी भी काफी जिद्दी लड़की थी। उसने भी जिंदगी में कुछ अलग करने का ठान लिया था। शादी के बाद जो लड़का मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने देगा, मैं उसी से शादी करूंगी, ऐसा अश्विनी ने अपने घर वालों से कहा। उसके माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। अश्विनी और उनके माता पिता के मुताबिक उन्हें वैसा ही लड़का मिल गया। शादी के बाद उसकी पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं होगी और उसका होने वाला पति भी उसकी सहायता करेगा। दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद अश्विनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लगातार मेहनत और प्रयास रंग लाए। आखिरकार उन्होंने सन 2006 में परीक्षा पास कर ली और उन्हें महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर पद के लिए चुना गया। 4 जुलाई 2013 को अश्विनी बिद्रेजी का ट्रांसफर नासिक के पास मनमाड़ में हुआ था। उस पुलिस स्टेशन में अभय कृंदकर सीनियर इंस्पेक्टर के पद पर पहले से ही काम कर रहे थे। एक साथ काम करते करते कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह बात सारे पुलिस स्टेशन में फैलने लगी और बदनामी न हो, इसलिए अश्विनी ने अपना ट्रांसफर नासिक में करवा लिया। नासिक आने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अश्विनी के घर वालों को भी धीरे धीरे यह बात पता चलने लगी। घर वालों और उनके पति ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। उनके पति और भाई ने अभय से भी बात की, लेकिन वह उन्हें ही धमकी देने लगा। अभय पति पत्नी के झगड़े की वजह बनने लगा। परेशान होकर अश्विनी ने पति से अलग होने का निर्णय ले लिया। यह बात उन्होंने अभय को बताई, लेकिन अभय शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। अभय बार बार इस बात को टाल रहा था और अश्विनी उस पर शादी के लिए लगातार दबाव डाल रही थी। इससे तंग आकर अभय ने अपना ट्रांसफर मुंबई में करवा लिया। अभय के ट्रांसफर की जानकारी अश्विनी को मिली और इस पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अभय, मैं तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़कर आई, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। तुम मुझसे दूर जाने के लिए अपना ट्रांसफर करवाया है, यह मैं अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर दोनों में फिर से बहस शुरू हुई और झगड़ा होने लगा। अभय ने किसी तरह अश्विनी को समझा बुझाकर बात को वहीं रोक दिया। अभय ने मुंबई में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कुछ ही दिनों में अश्विनी ने भी अपना ट्रांसफर मुंबई के पास कलंबोली पुलिस स्टेशन में करवा लिया। ड्यूटी ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ही अश्विनी ने पुलिस स्टेशन के पास एक मकान किराए पर लिया और वहीं रहने लगी। ड्यूटी ज्वाइन करने से ठीक एक दिन पहले 3 मार्च 2015 को उन्होंने अपने वॉचमैन को बताया कि वह अपने गांव अपने परिवार वालों से मिलने जा रही है। करीब 1 महीना बीतने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी थी। कलंबोली पुलिस स्टेशन से अश्विनी के घर एक नोटिस भेजा गया, जिसमें बताया गया कि करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। इस नोटिस के बाद अश्विनी के घर वालों को कुछ अजीब लगा और उन्हें अश्विनी के साथ कुछ गलत होने का डर लगने लगा।
सारे परिवार वालों ने मिलकर अश्विनी के लापता होने की खबर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी। इतने दिनों तक आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस के इस सवाल पर अश्विनी के भाई ने बताया कि 6 मार्च 2015 को अश्विनी के मोबाइल से परिवार वालों को एक मैसेज आया था, मैं मेडिटेशन के लिए ऋषिकेश जा रही हूं, वहां मेरा फोन बंद रहेगा, तो आप कुछ दिनों के लिए मुझे कॉल ना करें। परिवार से दूर रहने के कारण और अपने काम में व्यस्त होने के चलते काफी दिनों तक अश्विनी से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए यह बात परिवार वालों को सामान्य लगी। उन्होंने 10 से 15 दिनों तक उसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब उसे गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे और उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसके गायब होने के पीछे किसी पुलिस वाले का हाथ होने का संदेह हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अश्विनी के परिवार वाले बार बार पुलिस स्टेशन आते थे, लेकिन निराश होकर लौट जाते थे। अश्विनी के परिवार वालों ने उस वक्त के पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री और अन्य बड़े पुलिस अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन सभी जगहों से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। किसी की भी मदद न मिलने पर अश्विनी के परिवार वालों ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। कोर्ट ने उनकी बात को समझते हुए पुलिस को 1 महीने के अंदर सारी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 1 महीने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, लेकिन उसमें कई गलतियां पाई गईं। कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संगीता अल्फांसो को इस केस की जांच सौंप दी। संगीता जी ने तुरंत इस केस में कार्रवाई शुरू की और सारे सबूत जुटाने लगे। अभय को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह पुलिस के सारे तरीके जानता था और पुलिस को गुमराह कर रहा था। अश्विनी के भाई ने संगीता जी से कहा कि उसे अश्विनी के लैपटॉप से कुछ फुटेज मिले हैं, जिसमें अभय अश्विनी से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था। यह सारी फुटेज शायद किसी स्पाई कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि यह कैमरा अश्विनी ने खुद लगाया था, ताकि वह अभय पर शादी का दबाव बना सके। यह फुटेज अभय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत थी। आखिरकार 11 महीनों की जांच के बाद अभय को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। हमारे बीच छोटी मोटी धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अश्विनी के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है, अभय ने कहा। पुलिस ने तब तक अश्विनी और अभय दोनों के कॉल डिटेल्स मंगवा लिए थे। कॉल डिटेल से पता चला कि अश्विनी का फोन 4 मार्च को अभय के घर पर स्विच ऑफ हुआ था। फिर 6 मार्च को अश्विनी का फोन एक बार फिर से भायंदर की खाड़ी के पास चालू हुआ और उसी दिन उसके परिवार वालों को अश्विनी के मोबाइल से मैसेज भेजा गया। इसके बाद उसका फोन फिर से स्विच ऑफ हो गया। उस वक्त अभय का फोन भी उसी लोकेशन पर था और 4 मार्च की रात को अभय के फोन से 3 अलग-अलग नंबरों पर कॉल की गई थी, जिनमें से 2 कॉल्स काफी देर तक चली थीं। पुलिस ने इन नंबरों की जानकारी निकाली तो पता चला कि उनमें से एक नंबर अभय के पर्सनल ड्राइवर कुंदर भंडारी का था, दूसरा नंबर अभय के दोस्त मनोहर फलनीकर का था, जिसका नासिक में एक बड़ा होटल था, और तीसरा नंबर राजू पाटिल का था, जो नासिक का ही रहने वाला था। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस वाले राजू पाटिल को गिरफ्तार करने से डर रहे थे, क्योंकि वह उस वक्त के महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से का भांजा था। पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि अश्विनी की हत्या के पीछे उनका कोई हाथ नहीं था। दरअसल हत्या अभय ने ही की थी। अभय ने उनसे मदद मांगी थी कि वह अश्विनी की लाश को ठिकाने लगाने में मदद करे। जब वे अभय के घर पहुंचे तो देखा कि अश्विनी की मौत पहले ही हो चुकी थी। अभय ने उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार करके उसकी हत्या की थी। इसके बाद अभय ने मनोहर से पेड़ काटने वाला कट्टर लाने को कहा, जिससे उन्होंने अश्विनी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर ड्राइवर ने पास की दुकान से लोहे के बक्से लाए और लाश के टुकड़ों को उन बक्सों में भरकर अभय की गाड़ी से भायंदर की खाड़ी में फेंक दिया। पुलिस ने इन बयानों को दर्ज कर लिया। लगभग 18 महीनों के बाद अश्विनी की लाश की तलाश में पुलिस ने
इंडियन नेवी और एक प्राइवेट कंपनी की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई हफ्तों तक यह सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन पुलिस लाश को ढूंढने में असफल रही। पुलिस ने अभय के घर से भी कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने सारे सबूत अच्छे से मिटा दिए थे। बाकी सबूतों के आधार पर अभय को सस्पेंड कर दिया गया और केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अश्विनी के पति राजू गोरे कि इन आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में यह देखा गया कि कोर्ट ले जाते समय मनोहर किसी के साथ बैठकर खाना खा रहा था और पुलिस वाले आराम से उसके पास बैठे थे। आने वाले समय में इस केस पर कोर्ट का फैसला आएगा। हम सलाम करते हैं अश्विनी के भाई आनंद और उनके पति राजू गोरे, जिन्होंने बिना डरे अपने प्रियजन को न्याय दिलाने के लिए कठिनाइयां झेलीं और हिम्मत नहीं हारी। संगीता अल्फांसो और उनकी टीम का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में मदद की।